भाग 1 में हमने देखा कि रायस्टर गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाता है और गांव में एक बड़ी फैक्ट्री खोलता है जहां गांव के सारे गरीब लोग काम करते थे। रायस्टर उन्हें अच्छी तनख्वाह देता था और गांव वाले उसे अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन गांव का एक अमीर आदमी लक्ष्मण सेठ उससे जलता था। एक रात लक्ष्मण सेठ ने अपने चेहरे पर नकाब पहनकर गांव के कुछ घरों में घुसकर वहां के लोगों को मार डाला और उनके बच्चों को अगवा कर लिया। फिर उन बच्चों को गाड़ियों में ले जाकर रायस्टर की फैक्ट्री में छोड़ आया ताकि सबको लगे कि रायस्टर ने बच्चों का अपहरण किया है। सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे बहुत गुस्सा हो गए। उधर रायस्टर जैसे ही फैक्ट्री पहुंचा उसने उन सारे बच्चों को देखा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता गांव वाले वहां पहुंच गए। बच्चों को रायस्टर के साथ देकर वे भड़क गए और गुस्से में आकर रायस्टर का सिर काटकर उसे मार डाला। उसकी लाश को कचरे में फेंक दिया। लेकिन उस रात अंधेरे में रायस्टर फिर से जिंदा हो गया। अब वह रायस्टर नहीं, सिर कटा रायस्टर बन चुका था और वह बदला लेना चाहता था। उसी रात जब गांव के सारे लोग सो रहे थे, एक आदमी रोहन काम से घर लौट रहा था। रास्ता पूरी तरह खाली था। अचानक उसने अपने सामने किसी को खड़ा देखा। वह थोड़ा डर गया और धीरे धीरे उस इंसान के पास गया। लेकिन इससे पहले कि वह पास पहुंचता वह इंसान गायब हो गया। तभी रोहन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटने की कोशिश की लेकिन अचानक उसका सिर कट गया और वह मर गया। सिर कटा रायस्टर वहां खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। फिर उसने एक मंत्र बोला जिससे आकाश अचानक नीला हो गया। गांव में छिपे लोग एक एक करके मरने लगे, कोई सोते हुए, कोई नहाते हुए तो कोई अन्य काम करते हुए। सिर कटा रायस्टर बस जोर जोर से हंसता रहा। सुबह तक पूरा गांव श्मशान में बदल गया। घरों में, रास्तों पर, हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार गांव में एक तांत्रिक बाबा भोला बाबू को बुलाया गया। भोला बाबू ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और पूजा शुरू की। कुछ पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि यह आत्मा रायस्टर की है जिसे गांव वालों ने मार डाला था और अब वह बदला लेने आया है। गांव वालों ने पूछा कि इसे कैसे रोका जा सकता है। भोला बाबू ने कहा कि अब सिर्फ एक इंसान उन्हें बचा सकता है। भोला बाबू ने कुछ मंत्रों का जाप किया और तभी आकाश से एक सूखा सफेद पेड़ उड़ता हुआ गांव में आया। अब तुम सब अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके सो जाओ, बाकी सब यह पेड़ संभाल लेगा। बाबा की यह बात सुनते ही गांव वाले अपने अपने घरों में भागे और खिड़कियां दरवाजे जोर से बंद कर दी। देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया और सिर्फ वह सूखा सफेद पेड़ वहां रह गया। रात हुई और पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। तभी आकाश का रंग फिर से नीला हो गया और सिर कटा रायस्टर वहां प्रकट हुआ। उसके आते ही लोग फिर से मरने लगे। घरों में छिपे लोग एक एक करके मारे जा रहे थे। ये सब देखकर उस सूखे सफेद पेड़ से अचानक नीली रोशनी निकली और वह एक लड़की जैसे इंसान में बदल गया। उसका नाम था साहुर बाबा। साहुर बाबा ने एक मंत्र बोला जिससे सिर कटा रायस्टर सीधे उनके पास आ गया। साहुर बाबा ने पूछा तुम इन गांव वालों को क्यों मार रहे हो? रायस्टर ने रोते हुए बताया मैंने इन गांव वालों के लिए क्या क्या नहीं किया। गांव में स्कूल खुलवाया, अस्पताल बनवाया, अपनी बड़ी फैक्ट्री में इन्हें काम दिया, लेकिन आखिर में लक्ष्मण सेठ के बहकावे में आकर